हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 11 टॉपिक हैं वो अपन देख रहे थे। और इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग 4th नंबर का टॉपिक देखेंगे। वो रहा ये, वो है आपका आवरण। आवरण भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या बताया गया है आवरण का डेफिनेशन? तो आवरण का अर्थ है अवरोध। ठीक है, आवरण का अर्थ क्या होता है? अवरोध या रुकावट उत्पन्न करना। यही क्या कहलाता है? आपका आवरण कहलाता है। जब किसी भी दोष, धातु, मल या अन्य जो प्रकुपित है उसके द्वारा वायु की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा पहुंच जाती है अथवा वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाता है तो उसके कर्म को क्षीण किया जाता है। तो वे क्या करते हैं? उस दोष आदि यानी कि दोष, धातु, मल, अन्न, वात आदि भेद के द्वारा वायु का आवरण करते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपका आवरण कहलाता है। तो आवरण का अर्थ तो समझ में आ गया, विरोध होता है, रुकावट होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना। अब आवरण के डेफिनेशन के बाद में आवरक किसको बोलते हैं? तो आवरक किसको बोला जाता है? तो आवरण करने वाले दोष, धातु, मल आवरक कहलाते हैं। तो आवरण करने वाला जो आपका दोष, धातु, मल होता है वो क्या कहलाता है? आपका आवरक कहलाता है। आवृत किसको बोलते हैं? तो बाधित वायु को आवृत कहते हैं। तो जो बाधित वायु होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आवृत कहते हैं। फिर इसके भेद या टाइप बताए गए हैं। तो आवरण के 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो आवरण को कितने भाग में विभाजित किया गया है? 3 भाग में। एक होता है स्वतंत्र आवरण जिसकी संख्या 22 है, एक है अन्योन्य आवरण जिसकी संख्या 20 है, और एक होता है मिश्र आवरण जिसकी संख्या 5 है। ठीक है, तो आवरण को 3 भाग में विभाजित किया गया है। स्वतंत्र आवरण 22, अन्योन्य आवरण 20 और मिश्र आवरण 5। साध्य व असाध्यता के विषय में बात करें तो सभी आवृतवात विकार 1 वर्ष तक उपेक्षा करने से असाध्य या कृच्छ साध्य हो जाते हैं। तो सभी आवृत वात विकार जो होते हैं 1 वर्ष तक उपेक्षा करने से वो क्या होते हैं? आपके असाध्य या कृच्छ साध्य हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद में आपका बताया गया है कि अपेक्षाकृत आवृत वायु के जो आपके टाइप्स हैं, ठीक है, यानी कि आवरण के जो भेद हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो आवरण के जो टाइप्स हैं वो भेद हैं, वो आपको प्रमुख रूप से अपन देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से 3 टाइप्स हैं? अन्योन्य आवरण, स्वतंत्र आवरण और मिश्र आवरण। ठीक है, तो प्रमुख रूप से अपन टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स के हैं, अन्योन्य आवरण, स्वतंत्र आवरण और मिश्र आवरण। अब अन्योन्य जो आवरण है इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो 20 बताई गई है। कौन से हैं ये? तो 20 आपके जो बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो वायु है उसी का ही वायु के ऊपर आवरण होगा। जैसे कि पहले प्राण वायु के ले लेते हैं। प्राण आवृत व्यान वायु, ठीक है, उसके भेद भेद आ जाएंगे। प्राण आवृत समान वायु, प्राण आवृत उदान वायु, प्राणावृत अपान वायु। इसके बाद में आप व्यान को लेंगे तो व्यानावृत प्राण वायु, व्यानावृत समान वायु, व्यानावृत उदान वायु, व्यानावृत अपान वायु। फिर इसके बाद में समान वायु को लेंगे तो समानावृत प्राण वायु, समानावृत उदान वायु, समानावृत व्यान वायु, समानावृत अपान वायु। इसी प्रकार उदान वायु को लेंगे तो उदानावृत प्राण वायु, उदानावृत अपान वायु, उदानावृत समान वायु, उदानावृत व्यान वायु। फिर इसी प्रकार अपन जो है अपान को लेंगे तो अपानावृत प्राण वायु, अपानावृत समान वायु, अपानावृत व्यान वायु और अपानावृत उदान वायु। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से 20 आपके अन्योन्य आवरण होंगे। 20 प्रकार के आप 42 प्रकार के आपके क्या होते हैं? स्वतंत्र आवरण होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके कैसे होंगे? तो आपके जो 7 धातुएं हैं, ठीक है, टोटल आपका ये 42 जो है वो कैसे होगा उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे आपके पहले वात पित्त दोष का रहेगा, फिर उसके बाद में कफ दोष का रहेगा। यानी कि पित्त का आपका पहले आपका वही रहेगा कि पित्तावृत समान वायु, ठीक है, पित्तावृत अपान वायु, पित्तावृत प्राण वायु, पित्तावृत, ऐसा करके आपका पूरे सभी के साथ में रहेगा। फिर इसी प्रकार कफ के साथ में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में सप्त धातुओं के साथ में रहेगी तो आपका जो धातु आवृत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके मूत्र के साथ में रहेगा, मल के साथ में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्राण आवृत प्राण वायु, सॉरी, कफ पित्त आवृत प्राण आयु, ठीक है, पित्त आवृत अपान वायु, समान आवृत अपान वायु। इसी प्रकार आपका व्यान आवृत अपान वायु और उदान आवृत अपान वायु। मतलब पहले तो पित्त और कफ के एकल होंगे, ठीक है, फिर सप्त धातुओं के होंगे, फिर इसके अंदर मूत्र होगा, ठीक है, मल होगा, सर्व होगा
और इसके बाद में आपका जो है अपान वायु का जो पित्त है, ठीक है, उसका और कफ का जो विभिन्न जो प्राण वायु है, मतलब विभिन्न वायु के जो भेद है उसके साथ में आपका जो भेद है वो होगा, ठीक है। इसको आप ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसको आप बुक से भी एक बार पढ़ोगे ना तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, या देखोगे बस तो, ठीक है। फिर मिश्र आवरण की जो संख्या है वो 5 बताई गई है। पित्त कफ आवृत प्राण वायु, पित्त कफ आवृत अपान वायु, पित्त कफ आवृत समान वायु, पित्त कफ आवृत व्यान वायु और पित्त कफ आवृत उदान वायु। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के आपके मिश्र आवरण बताए गए हैं। ये जो है आपके आवरण के भेद बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका फिनिश होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथ ही साथ इसका जो है मैं पासवर्ड जो रखूंगा वो रखूंगा मैं वात, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि वात का ही यहाँ पे आपका क्या होता है, आवरण होते हैं। तो बात आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे अपन देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।